हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी समाचार में आप सभी का स्वागत है। नया साल आ रहा है 2026 और नया साल के हिसाब से नई नई न्यूज़ें लेके आया हूँ और आपके सबके लिए खुशखबरी की न्यूज़ें लेके आया हूँ। ठीक है, तो TRE 4 को लेके बात हो रही थी। एक ही PPT मैंने बनाया है, उसमें सारे न्यूज़ मैंने डाल दिए हैं, तो थोड़े से मैस्ड अप लग रहे हैं, पर मैं न्यूज़ की क्वालिटी गारंटी दे सकता हूँ कि सबसे बढ़िया न्यूज़ देने जा रहा हूँ। TRE 4 आ रही है, जनवरी में आने वाली है। सरकार की तरफ से ट्विटर हैंडल से घोषणा हो चुकी है। हर हाथ नौकरी करके चौथे चरण TRE 4 को प्रक्रिया जनवरी से होगी शुरू। तो मान के चलें जनवरी से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वगैरह, फरवरी तक फॉर्म वगैरह, और अप्रैल मई के बीच में एग्ज़ाम होने का संभावना है। ठीक है, जिसका जिसका तैयारी अच्छे से चल रहा है, KBS का एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो KBS पे फोकस करो। अभी 10 तारीख को KBS है, 10/11 को। DSSP का तैयारी कर रहे हो तो उस पर भी फोकस करो। सब चीज़ पे लगभग सिमिलर सिलेबस है। कुछ कुछ चीज़ें में कुछ चेंजेस है, तो अपने अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कर लें। पर TRE 4 जिसको मतलब बिहार के स्टूडेंट है तो TRE 4 को लेके तो अच्छे से चलना है भाई। ठीक है, तो अब न्यूज़ पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ है। जैसे कि 25,000 से 30,000 बोला जा रहा है कि शिक्षक की भर्ती किया जाएगा TRE 4 में, जैसे कि अभी सबको को पता है हम लोग को। तो TRE 4 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की जा रही है। 14 तक प्रस्ताव करने के लिए बोला गया है। ये मतलब कल ही को मीटिंग हुआ था हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाइब्रेरियन वगैरह के बारे में बता देता हूँ। इससे शिक्षक के जो वेट कर रहे हैं, 7,000 का पद है विशेष शिक्षक के लिए। ठीक है, और 31 जिलों से आ चुकी है अधिसूचना, जिसके बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं कि 31 जिलों की आ चुकी है। 4-5 जिलों की बची हुई है, तो मेरे ख्याल से वो 1 वीक का काम है। पर अभी जनवरी को सारे ऑफिस बंद रहेंगे, तो कुछ दिन के लिए ये काम अभी टल भी सकता है। ठीक है, अब बात आती है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की 5500 के है सीट, और TRE 4 का तो देखो सीट वगैरह का बहुत फाइट वगैरह चल रहा है। पर हम यही आपको रिकमेंड करेंगे, सीट कम, आप जैसे कि आप CGL वगैरह देख लो, कंपेयर करके एग्ज़ाम कोई भी देख लो, इसके हिसाब से अच्छा खासा सीट है। एक स्टेट के टीचर के हिसाब से सीट है। हम मानते हैं कि हाँ, वो लोगों ने जो क्लेम किया था पहले फिर घटाया, पर एक यदि आप स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे ना, तो चलो हम आंदोलन करते हैं, कोई टीचर बोल रहा है कि चलो आंदोलन करते हैं, मेरे साथ जुड़ो, ये सब छोड़ दो भाई। सीट यदि वो 2 लाख भी कर देगा ना, तुम नहीं निकाल पाओगे यदि उन लोगों के चक्कर में पड़ेगी। कुछ कुछ ट्विटर हैंडल है कि चलिए भाई आंदोलन करते हैं। मैंने देखा था कि ट्विटर हैंडल इलेक्शन से पहले बहुत बुराई कर रहा था, अभी कुछ कुछ चाटने भी शुरू कर दिए हैं तो ये सब चीज़ अलग चीज़ है। आप ये सब चीज़ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका काम सिर्फ सिंपली यही है कि हम पढ़ाई करें। ठीक है, हमें दुनियादारी से लेना देना नहीं है। हमें ये है कि 25,000 शिक्षक आ रहे हैं, उसमें से 4-5 हज़ार तो प्राइमरी के लिए सीट रहेंगे। यदि मैं प्राइमरी का तैयारी कर रहा हूँ तो प्राइमरी निकालना है मुझे। यदि मैं सीनियर हाई स्कूल वगैरह का तैयारी कर रहा हूँ तो हाई स्कूल निकालना है अपना। ठीक है, मिडिल स्कूल वगैरह के लिए 11-12 कुछ भी आए, मतलब मेरा ऐसा तैयारी होना चाहिए कि मैं क्लियर कर लूँ अपना एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि मैं चलो अभी आंदोलन कर लेता हूँ, सीट बढ़ा लेता हूँ, सीट बढ़ा के देखेगा कि मेरा ही सीट जो बढ़ाया था मैंने आंदोलन कर करके दूसरा कोई लेके चल गया। तो अपना पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अब काम स्पीड से चल रहा है। पहले जैसा नहीं है कि सुन रहे हैं फिर 1-2 महीना के बाद कोई न्यूज़ आ रहा है फिर दूसरा चीज़ सुन रहे हैं, पर अभी काम हो रहा है। रोस्टर क्लियरेंस का काम अच्छे से हो रहा है, जो हो रहा है। बाकी सब आप साइड में रखें ना। TRE 4 के बाद आपको पता है ना TRE 5 का क्या हाल होने वाला है, आना है या नहीं है किसी को नहीं पता है उस चीज़ के बारे में। तो इसी के लिए TRE 4 एक आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी भी बोल सकता हूँ मैं। हाँ, आएंगे 4-5 साल, 3-4 साल बाद आएंगे, पर क्या आप उतना दिन वेट करने के लिए आपका एज एलिजिबल है कि मेरा एज मान्य देता है कि मैं इतना दिन वेट करूँ? तो उसी के लिए मैं बोलूँगा कि अपना फोकस करें। कंपटीशन तगड़ा है, बहुत कोई फॉर्म भर रहा है, बहुत कोई DLED वगैरह करके बैठा हुआ है, कोई BEd करके बैठा है, तो कंपटीशन तो तगड़ा है। तो आपको इस हिसाब से सोचना है कि आंदोलन करने से, सीट बढ़वाने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, पढ़ने से निकलेगा। तो पढ़ाई कीजिए। यदि आप 10 घंटा दिन का पढ़ पा रहे हैं और उसके बाद यदि आप आंदोलन कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, कीजिए, क्योंकि आपका हक है सीट बढ़वाना। सीट जब मान्य किया गया था सरकार के द्वारा, तो सीट बढ़वाना भी आपका हक है। पर यदि आप बोलेंगे 2 घंटा पढ़ लेते हैं, 8 घंटा यदि मैं आंदोलन में लग जाता हूँ, तो आपका सीट यदि 2 लाख भी कर दिया जाएगा तो आपको नहीं मिलने वाला है नौकरी। ये आपको समझना पड़ेगा। और जो जो बड़े बड़े चैनल्स वगैरह जो ये सब करवा रहे हैं, उनका व्यूज़ मिलते हैं इस चीज़ से, उससे पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो टॉपिक को छेड़ते हैं आदमी। हाँ, यदि बात उठाना अच्छी बात है, बात उठाइए, पर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आंदोलन स्टूडेंट से नहीं करवाइए। ठीक है,
लास्ट टाइम में तो मैं यही बोलूँगा, बाकी सब आप लोग होशियार हो, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। 5500 लाइब्रेरी का सीट है, लाइब्रेरियन वाले जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। कुछ जो बुरी बात है एक कंप्यूटर टीचर के, जो बोला था 6 to 8 का कंप्यूटर टीचर आएगा, उसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। यदि कोई अपडेट आता है जल्दी से जल्दी आप तक शेयर करने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ आपके साथ साझा कर पाया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।